एक शाम साइंसदान पॉटर अपनी लेबोरेटरी में बैठा कुछ बना रहा होता है कि इसी दौरान अचानक वो अपने सामने एक शैतान को खड़ा पाता है। डर के मारे पॉटर अपने हाथ में मौजूद केमिकल उस शैतान के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद वो शैतान अपनी आंखें मलता हुआ वहां से भाग खड़ा होता है। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि उस शैतान के मास्क के पीछे और कोई नहीं बल्कि पॉटर का अपना भतीजा एरिक था। एरिक अपने अंकल को पागल साबित करके उसकी दौलत के ऊपर कब्जा करना चाहता था और इस सब में एरिक के अंकल की एक नौकरानी जूली भी उसके साथ थी। अगले कुछ दिनों तक एरिक अपने अंकल को वक्फे वक्फे से डराने का अमल जारी रखता है। इसी दौरान एरिक को एक दिन अपनी आंखों में कुछ तकलीफ महसूस होती है। डॉक्टर को चेक करवाने पर एरिक को पता चलता है कि वो कुछ दिनों तक अंधा होने वाला था। उस रात एरिक के अंकल ने उसके ऊपर जो केमिकल फेंका था ये उसी का असर था। ये सुनकर परेशान एरिक जूली को किसी वजह से डांट देता है। उस रात जब एरिक अपने अंकल का काम तमाम करने उसके कमरे में जाता है तो वहां पहले से मौजूद जूली एरिक को बताती है कि उसका अंकल मर चुका था। एरिक को अपने अंकल की सारी दौलत मिलने वाली थी, लेकिन वो तो कुछ दिनों के बाद अंधा होने वाला था। ये ख्याल आते ही एरिक गुस्से में घर का सामान तोड़ना शुरू कर देता है। ये देखकर जूली एरिक को पागल खाने के हवाले कर देती है। एरिक चीख चीख कर सबको बताता है कि कैसे उसने जूली के साथ मिलकर अपने अंकल के खिलाफ साजिश की थी, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता और आखिर में हमें पता चलता है कि एरिक का अंकल मरा नहीं था। दरअसल उस दिन एरिक के हाथों जलील होने के बाद जूली ने जाकर एरिक के अंकल को सब कुछ सच सच बता दिया था, जिसके बाद उन दोनों ने मिलकर एरिक के खिलाफ ये सारा प्लान बनाया था।